हेलो। हेलो। जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर, सब क्लियर है सर। ओके। एक्चुअल में लास्ट जो संडे वाली जो हमने रखी थी ना, तो उसमें क्या है पता नहीं, कुछ टेक्निकल एरर आई, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। रिकॉर्डिंग हुई होगी लेकिन वो एक फाइल हमें मिली नहीं, क्योंकि जूम पे ऑनलाइन होती है ना रिकॉर्डिंग। तो शायद 2 या 3 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई, तो इस कारण से वो फाइल हमें मिल नहीं पाई। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार अपने सिस्टम से भी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अपने शुरू करते हैं। चलो, तो आज की जो टॉपिक है वो ये है कि अपने को मार्केट मेकर जो स्टार्टिंग में बताया था, मार्केट मेकर मॉडल, और साथ में जो डाइवर्जेंस बताया है, दोनों को कैसे कंबाइन करना है ना। किसी भी टाइम फ्रेम को ले सकते हैं। मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है, 5 मिनट 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम को लिया जा सकता है। ठीक है ना। इसमें वर्क कैसे करना है कि जैसे कि मार्केट कभी भी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और उसके बाद वापस से वो रिवर्स करता है। जैसे कि मार्केट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो इसने मूव बनाई, और उसके बाद मार्केट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मूव करता है। तो इन दो मूव के बीच में हमें दो चीजें पहले से समझ जानी है। पहले से ये समझ जानी है कि मार्केट जो है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो बार बार क्या करेगा वो, एलजी लेगा, एलजी ग्रैब करेगा। एलजी ग्रैब करेगा, साथ में मार्केट के अंदर तीन अलग अलग चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक साथ। ठीक है ना। जितनी भी चीजें आप लोगों ने अभी तक सीखी है, समझी है, उन सारी चीजों को हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। मैंने लास्ट सेशन में बताया भी था कि एक हमारे पास एक रेंज होता है, यानी कि एक्युमुलेशन आपका ये फेज है। मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, रिटेलर्स को बाहर करेगा, उसके बाद मार्केट वापस से प्रॉफिट वाले डायरेक्शन में जाता है। यानी कि एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो साइकिल है, साइकिल जो 3 स्टेप है, वो चीजें पूरी होनी चाहिए। अभी जब जब मार्केट की ट्रेंड जब डाउन साइड में होगी, तो एक्युमुलेशन जो है वो किस तरह से कहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी एक रेंज, रेंज तो क्या है, मैंने 1 घंटे की चार्ट ली है। आप छोटे चार्ट को भी ये कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम को भी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि रेंज हमारे पास इस प्राइस से लेकर इस वाले को हम लोग ऐसे ऐसे रेंज मान सकते हैं। रेंज जो है पहले से आपको कभी कभी क्लियर नहीं होता है। मार्केट जब थोड़ी थोड़ी मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर ये रेंज क्लियर होती है। रेंज क्लियर होने यानी एक्युमुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। मार्केट ने इस वाले रेंज को इस तरह से ग्रैब किया। ठीक है। और सॉरी, लिक्विडिटी ग्रैब किया, रिटेलर्स को बाहर किया, फिर मार्केट वापस से डाउन साइड में आ गया। अभी ये चीजें क्या, ये चीजें देखने वाली बात है, क्लियर दिख रही है कि मार्केट ने, एक मिनट एक मिनट, ये मार्केट ने ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, एक एलजी ग्रैब किया है। यानी कि हमारी जो कंडीशन नंबर 1 है, एएमडी का जो रूल है, वो इधर में हमारा यूज हो रहा है। तो उसके बाद मार्केट जो है इसी डायरेक्शन में मूव करती है। मार्केट वापस से क्या किया इसने, मार्केट ने, कि मार्केट वापस से रेंज बाउंड होती है। ठीक है। मार्केट वापस से रेंज बाउंड होती है, यानी कि री एक्युमुलेशन बोल सकते हैं या एक्युमुलेशन बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें इसको हम लोग। मार्केट में अभी क्या है, ये चीजें यूज आनी चालू हो गई, यानी कि मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को ग्रैब किया। वापस से मार्केट क्या करता है, डाउन साइड कंटिन्यू करता है। अभी वापस से चीजें जो चेक करते हैं तो हमें ये एक एलजी देखने को मिलती है। ठीक है। मार्केट जैसे जैसे डाउन साइड की डायरेक्शन में जाएगा हमें एलजी मिलता जाएगा। ठीक है। अगर एलजी हमें नहीं मिलता नहीं है, इसका मतलब कि हमें ट्रेड लेना नहीं है। बिना एलजी के हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले। मार्केट ने ये वाली रेंज बनाई, जाहिर सी बात है कि मैनिपुलेशन डाउन साइड भी हो रही है, बट मार्केट डायरेक्शन क्या है, मार्केट डायरेक्शन भी डाउन साइड है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग डाउन साइड वाले ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमें ट्रेड जो है
डाउन साइड का मिलने वाला है, उसके लिए ऊपर अप साइड की लिक्विडिटी जानी चाहिए। अभी इस वाले स्विंग ने सारी अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ठीक है, मार्केट वापस से डाउन साइड कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, ये चीजें क्लियर समझ में आ रही है? ये अब साइकिल समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है? हाँ सर, प्रोसेस क्लियर है, बट थोड़ा डाउट था सर वो ऊपर वाला। नहीं तो पहले पहले मैं पूरा कर लेता हूँ डाउट, तो बिल्कुल अभी अभी तो पूरा ही नहीं किया डाउट। तो बिल्कुल। जी पूरा सर। करने के बाद लाएगी ना। तो अभी आपको ये समझना है कि जो AMD का जो साइकिल है, AMD, वो हमारा किस तरह से इसमें इस सिस्टम में हमारे रूल में हमारे सेटअप पे फिट बैठ रहा है, फिट करना है इसको। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से वर्क करेगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर देखें तो मार्केट वापस से इधर से लेकर इधर तक पूरा का पूरा मार्केट ने जो मूव बनाई है, तो ठीक तीन जो बॉक्स हमारे पास जो पहले से हमने बना के रखे हैं, उसी चीज को ये वापस से फॉलो करेगा। यानी मार्केट क्या करेगा, एक रेंज बनाएगा, यानी कि स्मार्ट मनी अपनी एंट्री बना रहे हैं, और उसके बाद रिटेलर्स को बाहर करेंगे। और रिटेलर्स को बाहर करने के बाद हमारी जो है एंट्री उसी समय होनी चाहिए, यानी कि मार्केट जब हमारा मार्केट जब रिटेलर्स का स्टॉप लॉस ग्रैब कर लेगा तो हम लोग एंट्री अपनी बनाएंगे। उनके स्टॉप लॉस के साथ अपने स्टॉप लॉस को नहीं ये करना है, मिक्स करना है, क्योंकि हम लोग दूसरे का स्टॉप लॉस को ग्रैब कर रहे हैं, दूसरे का स्टॉप लॉस को ग्रैब करके ही अपना मतलब सिस्टम हमारा जो है वो क्या कर रहा है, रिटेलर्स के जैसा हमें काम नहीं करना, हमें स्मार्ट मनी के जैसा काम करना है। तो आप देखो नीचे साइड में जो मैंने बॉक्स मार्क किया है, तो ये रिटेलर्स जो है इधर से निकले इधर, उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करना चालू हुआ, इसमें हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो भी स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है सारा कुछ इधर 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 अपना इस्तेमाल होगा। उसके बाद उसके बाद मार्केट वापस से देखो रेंज बन, रेंज बननी चाहिए, रेंज बनेगी और आपको ये दिखेगा कि रेंज बन रही है, और उस रेंज की लिक्विडिटी जानी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। फिर मार्केट ने मूव ऊपर की तरफ किया। इस तरह से ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसमें दो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, वो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट वो ऐसे हैं कि ये वाली जो पॉइंट जहां से मार्केट ने डाउन जाना बंद कर दिया, अपसाइड की मूव स्टार्ट कर दी, उसके बाद मार्केट ने अप जाना बंद कर दिया और नीचे की डाउन साइड की मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ये दो दो पॉइंट बोलते हैं, इसे स्मार्ट मनी रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि स्मार्ट मनी रिवर्सल में होता क्या है कि मार्केट जो है डीलिंग रेंज याद है ना सबको, डीलिंग रेंज, डीलिंग हाँ सर, रेंज, हाँ सर। हाँ डीलिंग जी रेंज सर। जो है इधर आपका इस्तेमाल होगा, डीलिंग रेंज से ही आप कंफर्म कर सकते हैं, और भी डीलिंग रेंज बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है, बट इस जगह पे भी इस टाइम में भी डीलिंग रेंज इस्तेमाल आपकी होगी। ये आपका डीलिंग रेंज ये क्या हो गया, जो मार्केट बताता है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है। दूसरी डीलिंग रेंज आपकी इधर भी लगती है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी बॉक्स में पूरी बॉक्स में जो रेंज है, जो रेंज बाउंड मार्केट वो कभी कभी फिट नहीं आता है, तो हमें इस वाले ये इस वाले एक्युमुलेशन के ऊपर हमें कभी कभी डीलिंग रेंज भी मार्क करनी पड़ती है। तो ये सब सारी चीजें जो है मार्केट में जितना समय आप लोग बिताएंगे, जितनी बैक टेस्टिंग करेंगे, आपको अपने आप ही चीजें दिखने लगेगी। ये देखो, यानी मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, डाउन साइड की तरफ आया इसने, इस वाले लेवल की भी एलजी ग्रैब करी, ये जो लेफ्ट साइड वाली है। ठीक है, एलजी ग्रैब करी, उसके साथ साथ इसने एक डीलिंग रेंज भी बनाया है, मार्केट वापस से अपसाइड आ गया। ठीक है, ये सब सारी चीजें जो है मार्केट में हमेशा चलती रहती है, हम लोग इस चीज को जाने या ना जाने, मार्केट में हमेशा ये चीजें चलती रहती है, चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। मार्केट मेकर जो है मार्केट को हमेशा अप डाउन, डाउन अप हमेशा करना ही है, उनका काम ही है, क्योंकि मार्केट अगर मूव नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है ट्रेड किसी के नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभी बेसिक इंफॉर्मेशन लगभग लगभग क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया कि मार्केट मेकर का जो ये चार्ट था, मार्केट मेकर का जो मॉडल था, उसमें हमने एएमडी को समझ लिया कि एएमडी कहाँ कहाँ पे लगने वाला है। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि हमारा जो डाइवर्जेंस वाली जो स्ट्रेटजी है ना, डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटजी है वो कैसे वर्क करेगी। डाइवर्जेंस वाली जो स्ट्रेटजी है, डाइवर्जेंस वाली जो स्ट्रेटजी है अपनी, उसमें क्या होता है, उसमें क्या हो जाएगा कि मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट जो है जब जब मार्केट जब जब रेंज बनाता है, ठीक है देख पा रहे, मार्केट जब जब रेंज बनाएगा ना, तो आपकी
डाइवर्जेंस आपको मिलनी चाहिए। ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एलजी ग्रैब होने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है। एलजी ग्रैब होने का इंतजार कर रहे थे। एलजी ग्रैब होने का इंतजार अभी भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हमें एलजी के साथ साथ हमें ये भी चाहिए, डाइवर्जेंस भी चाहिए। देख पा रहे, एलजी हमने इधर भी मार्क किया डाइवर्जेंस, और इधर ही मार्क किया, सेम डायरेक्शन दोनों चल रहा है, कहीं भी कोई मिसमैच है? सर वो डाइवर्जेंस कैसे हुआ, दोनों एक ही सर आज तरफ कोई जा रहे नया हैं। टॉपिक है सर क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सेम टॉपिक कल कंटिन्यू किया था ना। कल, कल ये वाली चीज बताई थी ना कल। हाँ हाँ। मार्केट मेकर मॉडल के साथ एएमडी हम लोग कंबाइन करने वाले थे, और साथ में जो डाइवर्जेंस की जो कंसेप्ट थी, यानी तीन चीजों को आज हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। पहला जो कंसेप्ट है, सबसे स्टार्टिंग के सेशन में बताया था एएमडी, एक एएमडी बताया था, साथ में ये भी बताया था कि मार्केट मेकर्स जो होते हैं मार्केट को अप डाउन मूव कराते हैं, मार्केट रेंज में आती है, फिर मैनिपुलेशन होता है, फिर सॉरी, पहले एक्युमुलेशन होता है, फिर मैनिपुलेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी हम लोग क्या करने वाले, हम्म, डाइवर्जेंस की जो स्ट्रेटजी है उसको भी हम लोग इस सिस्टम के अंदर फिट करने वाले हैं। ठीक है। डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना। तो अभी जो मैं अच्छा। एक्चुअल में, हाँ अभी जो सवाल था, चलो उस चार्ट को छोड़ते हैं, जो चार्ट सामने है उस पर बात करते हैं। जी सर। ठीक है। तो अभी क्या है, मार्केट अब देख पा रहे हो उधर, क्या जी। नाम, इसमें जो है, ये जो एलजी है, हर्षित भाई, एलजी देख पा रहे इधर? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ये देखो डाइवर्जेंस दिख रहा है, जी डाइवर्जेंस जी दिख रहा है जी। ना। जी जी सर। हाँ जी। तो आपका ये वाला जो है, ये वाला पार्ट अगर बोले, इस वाले बॉक्स को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए एक्युमुलेशन मान लें, क्योंकि एक्युमुलेशन का सीधा सा मतलब क्या है ना, कि प्राइस जो है मूव नहीं करती है, मार्केट जो है रुक जाता है ना। क्योंकि किसी को अगर बहुत बड़े क्वांटिटी में बाय करना हो, और अगर वो तुरंत तुरंत मतलब ऑर्डर प्लेंच करेंगे, तो 100 रुपए का जो माल है 130 रुपये, 40 रुपये, 150 रुपये हो जाएगा ना। इस कारण से वो क्या करते हैं, स्मार्ट मनी वाले क्या करेंगे, धीरे 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 माल को ग्रैब करना चालू करेंगे, क्वांटिटी उठाना चालू करेंगे। तो ये आपका रेंज जब भी बनता है तो इस तरह से समझना है कि ये आपका एक्युमुलेशन है। अभी उसके बाद आप इस स्विंग देख रहे हैं, ये डाउन साइड, जी जी जी। डाउन साइड ये लिक्विडिटी ग्रैब है। अभी उसके साथ साथ हमें क्या चेक करना है कि नीचे में क्या हमारा डाइवर्जेंस बन रहा है। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है इस जगह पे आपकी बनेगी, जो 30 30 मिनट का मैंने ये मार्क किया है ना, ये पूरी पिक्चर है। मतलब आप इसके साथ सारी चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। और मार्केट की जो मूव है वो अप साइड डाउन साइड चलती रहेगी, साथ में हमारा एएमडी का बॉक्स बनता रहेगा, रेंज बनता रहेगा। आप मैनिपुलेशन हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट में होना चाहिए। और उसके बाद जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एसएमटी मिलना चाहिए, यानी कि डाइवर्जेंस मिलना चाहिए। सर ये डाइवर्जेंस, एक्चुअली अभी तक जो डाइवर्जेंस पढ़ा है या जो बताया है आपने, वो हम्म। तो अपोजिट साइड बताया ना एक दूसरे के, हाँ तो कि एक अपोजिट ही है। चार्ट पर एलजी हो रही है, एक चार्ट पर नहीं होगी। हाँ तो ये तो सेम चीज तो है, इसमें कहाँ कुछ चेंज किया मैंने, ये तो सेम ही है नीचे ना। तो एलजी हो, नीचे भी एलजी हो रही है, ऊपर भी हो रही है। अच्छा सॉरी, ये स्विंग, ठीक, सॉरी, अगर नीचे की स्विंग और ऊपर की स्विंग मिलाए तो नहीं होगी, ठीक है। इधर में क्या हुई है, इधर में एलजी हुई है, लेकिन इधर में नीचे साइड देखे तो इधर में एक डाइवर्जेंस की सेटअप भी बन रही है। यानी कि तीन चीजें एक साथ काम करेगी इस सेटअप पे। और आपकी जो मार्केट मेकर है, मॉडल, मार्केट मेकर मॉडल बोल सकते हैं। उसके बाद एलजी होनी चाहिए, एएमडी होनी चाहिए। दूसरी, थर्ड पार्ट में हमारा डाइवर्जेंस भी वर्क करना चाहिए। सर डाइवर्जेंस में तो एलजी होगी ना सर, मतलब। अरे एक मिनट, एक मिनट, आप लोग रुको थोड़ा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं आप लोग। अब ये बताओ मुझे, ये वाली एलजी हो रही है इधर, हम्म। नीचे भी एलजी हो रही है, हम्म। ये वाली एलजी हो रही है, नीचे भी एलजी हो रही है। इस स्विंग और इस स्विंग के बीच में डाइवर्जेंस बन रहा है। हाँ बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अब ये एलजी के बाद क्या करेंगे, बाई करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। इस डाइवर्जेंस के बाद भी बाई करेंगे। हाँ। बस ये तो चाहिए अपने को, डाइवर्जेंस ऑफ एलजी जो है
दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए ना, एक ही डायरेक्शन को तरफ बताना चाहिए कि हमें इसके बाद बाई करना है या सेल करना है। हम्म। इसमें देखो, इसमें क्या है, चीजें तो थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ सेशन के अंदर कि जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, रियल मार्केट में फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं करेंगे, चीजें क्लियर दिखेगी नहीं, क्लियर से समझ में नहीं आएगी। एक्चुअल में चीजें थोड़ी सी टेढ़ी तो है, टेढ़ी है इस कारण से ही तो हम लोग इसको सीख रहे हैं ना। नहीं सर, इसका इसका मैं अपनी बता रहा हूँ, और लोगों का नहीं कह रहा हूँ। पर इस हम्म। चीज में मुझे दिक्कत नहीं है, ये जो आपने अभी बताया है, ये तो मैंने हम्म। पहले भी आपको बोला था। बस एक्चुअली करना मेरा क्या है। सवाल कल कुछ। हाँ, बस जी करना करना क्या है कि हमने सर। सबसे पहले, अच्छा हर्षित भाई, आप मार्केट मेकर जब मैंने बताया था स्टार्टिंग के सेशन में, तो आप उस समय थे अवेलेबल? नहीं सर, फर्स्ट सेशन मिस किया था, बट रिकॉर्डिंग देखा था सर मैंने। हाँ, तो बस मार्केट मेकर में तो चीजें सिंपल थी, बताई थी। मार्केट अप साइड डाउन साइड जब मूव करता है तो अलग 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 साइकिल उसके अंदर चलती है, यानी कि मूव अप साइड या डाउन साइड जब भी आती है तो मार्केट तीन अलग अलग साइकिल से गुजरता है, मतलब अलग अलग फेज से गुजरता है। पहला फेज है एक्यूमुलेशन, दूसरा है मैनिपुलेशन, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट में होगा, मार्केट अगर अप साइड जा रही है तो मैनिपुलेशन हमेशा डाउन साइड होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड होगा। चीजें सिंपल है ना। उसके बाद हमने एक चीज और इसमें अभी ऐड करी कि सारी चीजें सही है अपनी जगह पे। हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है इधर डाउन साइड से अप साइड में जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट डाउन साइड से अप साइड में जाएगा, लेकिन हम लोग कहीं भी एंट्री नहीं करने वाले। हमारे लिए क्या चाहिए, जरूरी है, हमारे लिए चाहिए मैनिपुलेशन। अभी क्या है, ये वाली आप बॉक्स देख पा रहे हैं इधर में, ठीक है, ये बॉली बॉक्स देख पा रहे हैं, इस बॉक्स की के अंदर ये क्योंकि हमें चाहिए अपसाइड भी एलजी हो रही है, देख पा रहे हैं ना, एलजी जो है अपसाइड भी हो रही है, लेकिन हमें अपसाइड की एलजी से कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए डाउन साइड की एलजी। तो एलजी इधर में ग्रैब हो रही है, और साथ में उसी टाइम में हमारा जो डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट है वो भी हमें सेम चीज बता रहा है कि मार्केट को अपसाइड जाना है, ठीक है। और इसी इसी जगह पे चेक करेंगे तो आपको एक ये भी मिल जाएगा, डीलिंग रेंज मिल जाएगा, बट डीलिंग रेंज जो है कंप्लीट नहीं हुआ है इधर में, मार्केट उससे पहले ही आ गई। दूसरी चीज क्या है कि मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया है, इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो हो सकता है चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाए। लेकिन 1 घंटे का चार्ट ऐसा चार्ट है जो ना बहुत ज्यादा फास्ट है और ना बहुत ज्यादा स्लो है, तो समझने सीखने के लिए ये चार्ट सही है। अब आप लोग के जो सवाल हैं आप कर सकते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आप लोग के सवाल आएंगे मैं और चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हेलो। चीज़ें मुश्किल लग रही है क्या? मुश्किल नहीं लग रही है नहीं, तो वापस से मैंने रिपीट सर करता हूँ। हम्म। ठीक, हाँ सर, हो सकता है अगर और कोई हाँ नहीं, हमारे साथी और भी चाहें तो आप रिपीट करिए। हाँ हाँ, सब लोगों को एक्चुअल में सब साथ लेके चलना है ना मुझे, इस कारण से किसी को दिक्कत हाँ, होगा तो मैं रिपीट इसलिए करना मैं पड़ेगा मुझे। मैं रुक गया इसलिए। हाँ, जी जी। ये जो सेम चीजें जो है, सेम चीज देखो इधर भी हुई है। क्लियर दिख रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से अप साइड में था, अभी मार्केट ने डाउन साइड की मूव स्टार्ट करी, ठीक है। डाउन साइड में हमें चाहिए अप साइड की एलजी चाहिए। अभी सेम टाइम में आप देखो, ये इस पॉइंट पे आप देखो, कर्सर में दिख रहा है ना, 11 बजे, 28 अगस्त 11 बजे एलजी हो रही है, साथ में डाइवर्जेंस बन रहा है, देख लो, डाइवर्जेंस बन रही है इधर में, हम्म। ठीक है, डाइवर्जेंस बन रही है। ये बन रही सिंपल जो है, ये सिंपल, सॉरी, ये सेटअप जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इतनी अधिक सिंपल है कि आप कभी कभी ये सोचेंगे कि इतना सिंपल भी सेटअप हो सकता है क्या, लेकिन काम की बात है कि इसमें स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। है। जी जी। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, अब इस 2 एग्जाम्पल से क्या निकल के सामने आ रहा है कि हमारे पास अगर मार्केट मेकर आपका क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर एल जी हम्म ए एम डी आपकी, ए एम डी और एल जी में, एनडी, एल जी और ए एम डी जो है एक ही चीज है ना, एल जी और ए एम डी एक ही चीज है। तो ए एम डी अगर आपको क्लियर नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगी, एल जी क्लियर नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर डाइवर्जेंस वाले में प्रॉब्लम आपको है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जितने भी हम लोगों ने सीखा है पूरे सेशन में, है ना, सारी चीजों को इस सेटअप के साथ हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। और इसके इस आज के सेटअप के बिना भी आप चीजों को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं।
एलजी जो है वो भी ग्रैब कर सकते हैं। मार्केट की जो डायरेक्शन बताया था डेली चार्ट पे वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेशन वाली लिक्विडिटी बताया था वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइवर्जेंस की सेटअप बताया था वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की जो सेटअप है इसमें सिर्फ ये फर्क है कि तीन अलग अलग सेटअप को हम लोगों ने एक ही तरह से एक ही साथ में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अभी ये मैंने मार्क किया ना, इसके साथ आप देखो मार्केट इधर इधर आपकी लिक्विडिटी नहीं ले रहा है ना, लेकिन इधर आपकी लिक्विडिटी ले रहा है। इसका हाँ मतलब जी, क्या, ले रहा है। डाइवर्जेंस वापस से मिल गया। तो ये चीजें हाँ, कंटिन्यू मिला। चलती रहेगी। ये सेटअप जो है ये सेटअप जो है पूरा का पूरा एल्गो सेटअप है, और ये कंटिन्यू रिपीट होता रहता है। ठीक है। लेकिन इसमें ट्रेड बना नहीं होगा शायद इसमें। नहीं नहीं, वो ट्रेड वो नहीं बना तो वो तो 5 मिनट 1 मिनट के चार्ट पे चेक कर लिया जाएगा। लेकिन अच्छा, 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 अभी ठीक, तो ठीक, पहले ठीक, हम ठीक। लोग फार्मूला तो समझ लें कि सेटअप एक्चुअल में काम हाँ कैसे जी, हाँ करने जी, वाला हाँ। है। जी, जी, जी। है ना। अगर रेसिपी अगर क्लियर है तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ नमक अधिक हो गई या मिर्च अधिक हो गई, बाद में पता चलेगा ना। जी सर, जी सर। हाँ जी, विपिन भाई, हर्षित भाई, और कितने लोग जुड़े हैं। आ, विपिन भाई, हर्षित भाई, आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, क्लियर है सर। मुझे लग रहा है क्लियर नहीं हुई है आपकी इतनी जल्दी क्लियर हो गई, सवाल सर आपके अभी नहीं आ रहे। नहीं हुई है क्लियर सर। क्लियर हो गई। नहीं हुई है सर अभी। नहीं हो ना। तो नहीं, देखो मैं इस इसका रिकॉर्डिंग वापस से एक बार देखूंगा सर। हाँ रिकॉर्डिंग आप देखो, और मैंने हाँ सर। इसीलिए इसीलिए गैप किया था कि सबों को रिकॉर्डिंग देखने का मौका मिले। लेकिन सर। लेकिन मैं वापस से रिपीट करता हूँ, इस सेशन में भी रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ओके समय तो सर। आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ओके सर। जितनी एक सेशन में एक टॉपिक पे इसीलिए फोकस करते हैं कि आप उन चीजों को सिस्टम को समझ जाएं पूरी तरह से, और उसके बाद में हमें अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल कर देंगे। अभी आप देखो कि देखो सबसे पहले मैं थोड़ा चार्ट को ये करता हूँ, सिंगल चार्ट मैंने कर दिया, ठीक है। और 1 घंटे की चार्ट है। मैं जो सवाल करूंगा आप उसका जवाब देना। मार्केट जो है इस पॉइंट से, ये है 19 अप्रैल, 19 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई, मार्केट अपसाइड दिख रहा है। बिल्कुल जी। अब पूछेगा कि मार्केट अपसाइड दिख रहा है बनने के बाद, तो क्या आप पता कर सकते हैं कि मार्केट अपसाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये तो पता कर ही सकते हैं ना अपने। चेंज चेंज ऑफ ऑफ करेक्ट कैरेक्टर्स। चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर जो भी है उससे तो पता कर ही सकते हैं। तो मार्केट ने इधर इस पॉइंट से लेकर अब इस पॉइंट तक अप डायरेक्शन में मूव किया, वापस से मार्केट इस पॉइंट से लेकर डाउन साइड की तरफ मूव किया। इसका मतलब है कि हमें ये पता हो जाता है, पता कर सकते हैं हम लोग कि मार्केट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, पहला तो समझने वाली बात ये है। अभी दूसरी चीज ये मैंने बताई कि मार्केट जब भी अप साइड या डाउन साइड की तरफ मूव करेगा तो उसके अंदर मल्टीपल फेजेस आएंगे, मल्टीपल साइकिल आएगी, यानी अलग अलग स्टेप पे लोग ट्रेड करेंगे। जैसे कि ये वाली जो है, ये छोटी सी बॉक्स बन रही होगी। ये बॉक्स कहीं भी बनती है, हर जगह पे ये बॉक्स आपको दिखेगी। अप साइड में भी दिखेगी और डाउन साइड में भी दिखेगी। जैसे ही आप देखो, ये वाली आप देख पा रहे हैं, छोटी सी बॉक्स बन रही है, रेंज बाउंड बन रही है। मार्केट ने क्या किया, रिटेलर्स को बाहर किया, उसके बाद आपकी एंट्री हो रही है, डीलिंग रेंज भी बन रहा है आपका। डीलिंग रेंज तो मैंने बताया था, लेकिन डीलिंग रेंज अगर समझ पाएंगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा पहले से। तो अगर मार्केट को अप साइड अगर जाना होगा तो वो क्या करेगा, डाउन साइड की एलजी ग्रैब करेगा, डाउन साइड की एलजी ग्रैब करेगा। और अगर मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है तो मार्केट क्या करेगा, अपसाइड की करेगा। अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। हम्म। ठीक है, ये अप साइड की लिक्विडिटी गई, इधर में देखो डाउन साइड की लिक्विडिटी गई। अगर मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल। तो फिर आप बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी। मार्केट स्ट्रक्चर जो है सबों सबों का हम्म। फाउंडेशन है। और उसके बाद आप देखें कि ये वाली, मैं जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ 1 घंटे की चार्ट के ऊपर मार्क कर रहा हूँ, तो जो भी मैं रेंज है ना, ये थोड़ी बड़ी रेंज है, ये छोटी दिख रही है लेकिन ये बड़ी रेंज है। जी सर। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें इजी हो जाएगी। अभी
उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड मूव स्टार्ट किया। डाउन साइड जब मूव स्टार्ट किया तो फिर आपने को क्या चाहिए, वापस एलजी चाहिए। एलजी हो रही है, एलजी इधर भी हो रही है और एक और और एलजी जी। इधर भी हो रही है। ठीक है, यानी कि जो एलजी डाउन साइड होनी चालू हुई थी अप साइड, डाउन साइड के अप साइड के मार्केट में, वो सेम एलजी जो है अब डाउन साइड होने लगी। तो बस इस चीज को समझ जाना है। इस चीज को समझ अगर गए तो फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या करेंगे कि जो चीजें चल रही है उसमें दोनों चार्ट को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, दोनों चार्ट को जी कंपेयर जी। कर लेंगे। अभी जैसे कि इस वाले चार्ट में अभी एलजी तो हमारे पास इधर हो रही है, लेकिन क्या इसमें एलजी हो रही है? तो डाइवर्जेंस बन रही है। डाइवर्जेंस अगर बनती है, जैसे कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, ये डाइवर्जेंस नहीं बन रही, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। और डाइवर्जेंस जो बननी चाहिए वो इस मार्केट मेकर के, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर के डायरेक्शन में सपोर्ट करती हुई बननी चाहिए। ठीक है, ऐसे बनता ठीक है। ये जो डायरेक्शन जो है मार्केट स्ट्रक्चर के डायरेक्शन में बननी चाहिए। और इसका एग्जांपल जो है मैंने अभी ये वाले चार्ट के साथ दिया था, ये वाले के साथ। इसमें सारी कंडीशन जो हमारी है फुलफिल हो रही है। मार्केट जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आया, उसके बाद हमें कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला भी होगा इधर। ठीक है, क्या इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं, इस वाले को या इस वाले को, है ना? चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। उसके बाद हमें क्या देखना है कि मार्केट ने ये वाली हमें एक डाइवर्जेंस दी। तो ये चीजें आप बाद में मार्क करें या पहले मार्क करें, चीज बात एक ही है, उसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। फिर हमारे लिए क्या है, मार्केट ने इस वाले एकुमुलेशन को मैनिपुलेट किया। ठीक है, इस वाले रेंज को मैनिपुलेट किया। मार्केट ने डाउन साइड की सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, हमें डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस दिख गया। और उसके बाद तीन अलग अलग चीजों को ऐड करने के बाद हमने ये सेटअप ढूंढा, निकाला, और हमें अब बहुत बड़ी एक मूव मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है ये है। बहुत छोटी सी चीज है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सेटअप काफी सिंपल है, सीखने में समझने में टाइम लग सकता है, बट इस्तेमाल करना काफी आसान है। बहुत सारी चीजें क्या होती है ना, स्टार्टिंग में इजी लगती है, बाद में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल मुझे दिख रहा है। जैसे ये मार्केट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डाउन में है ना? अभी आप देखो, और अब आप बिल्कुल ये रखो, मतलब क्या बोल सकते हैं, इत्मीनान रखिए कि आप लोग, अगर आपने इसका प्रैक्टिस अगर कर लिया तो ये आपको बहुत ज्यादा आसानी से पोर्ट्रेट देगा। देखो, ठीक है, वापस से मैंने मार्क किया अपसाइड के लिए डाइवर्जेंस, एलजी हो रही है, और आपका मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है, वापस से एक बड़ी मूव। ये जो सेटअप है, ये जो एसएमटी, डाइवर्जेंस, एएमडी, मार्केट मेकर, ये फॉरेक्स मार्केट, इंडेक्स मार्केट के लिए अच्छे से वर्क करता है। इंडियन मार्केट में मैंने कभी भी टेस्ट नहीं किया है। तो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि कल कुछ ऐसा सवाल आता है कि ये निफ्टी में नहीं काम कर रहा है, बैंक निफ्टी में नहीं काम कर रहा है, तो फिर ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने उसकी टेस्टिंग करी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेटअप जो है उधर ही काम करता है जहाँ पे स्मार्ट मनी वर्क करता है। बट निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आपने टेस्ट भी कराया हुआ है सर। नहीं, टेस्ट कराया है, लेकिन आज मैं आज ये बोला कि जो मैंने आज बताया है, मैं एक्चुअली टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया मार्केट स्ट्रक्चर प्लस स्ट्रक्चर जी। एएमटी प्लस, जी जी। ठीक है, एसएमटी। ठीक है, एसएमटी बोल सकते हैं या फिर डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीजों को हम लोगों ने कंबाइन किया है। तो हो सकता है इंडियन मार्केट में तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग हो सकता है कि एएमडी ना हो। एएमडी ना हो ऐसा नहीं होगा, एएमडी हर मार्केट में होता है। डाइवर्जेंस से मिल ही रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो भी मार्केट में होता ही है। तो मैंने सिर्फ बोला कि मैंने टेस्ट कभी किया नहीं है, सारी चीजें अवेलेबल है उसमें, आप चाहो तो टेस्ट कर लेना। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर दिए सर आपने थोड़ा। क्या? हाँ, क्या? जैसा?
मतलब ये कि पिछले जो क्लासेस में है, उसमें तो आपने ये मतलब डाइवर्जेंस बताया ही था, मतलब इंडियन मार्केट के जो इंडेक्स हैं उनमें बताया था आपने। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं बताया था, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर प्लस एएमडी प्लस डाइवर्जेंस ऐसा करके नहीं बताया था, पर हाँ डाइवर्जेंस बस बताया। बस उसी उसी चीज के बारे में बोल रहा हूँ कि अभी इंडियन मार्केट में जो बताया था ना, उसमें सिर्फ मैंने डाइवर्जेंस बताया होगा। लेकिन अभी हाँ जो जी। मार्केट स्ट्रक्चर, हाँ, एएमडी और डाइवर्जेंस जो कंबाइन किया है, वो इंडियन मार्केट में मैंने इस तरह से टेस्ट किया नहीं है, तीन को जोड़कर। ओके। तो ये मैंने बोला सर। तो आप बट लेकिन सर मुझे लगता नहीं कि सर ये इन दोनों के बिना ये थर्ड कंडीशन फुलफिल होती होगी किसी मार्केट में। हाँ, अभी अभी इसमें चीजें जो है इस तरह से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अगर पानी का नाम नहीं जानते हैं कि वो पानी है या कुछ भी है, फिर भी पानी तो आप पीते ही है ना। आपको पता नहीं है कि हवा मार्केट में है, हवा जो है आपके आसपास चल रही है, फिर भी सांस तो ले ही रहे हैं ना। उसी तरह से ये चीजें हाँ। हमेशा से मार्केट में है। मार्केट स्ट्रक्चर भी है, एएमडी भी है, एएमडी के बिना भी तो कुछ गेम हो ही नहीं सकता। और डाइवर्जेंस भी है। आज के बाद, या जब भी बोले, आज के बाद आपको ये चीजें सब पता है कि इस तरह से मार्केट में चलती है। सारी चीजें अलग अलग सेशन में मैंने कवर भी करी है। और अभी आज मैं तीनों चीजों को कंबाइन करके बता रहा हूँ। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अधिक आसानी से फिल्टर ट्रेड मिले, और जो भी ट्रेड मिले वो बहुत ही ज्यादा मूवमेंट वाले मिले। अभी आप कुछ चीजों को कंपेयर कंपेयर कर सकते हैं कि जब आपके सामने सारी चीजें टाइमिंग मैच कर रही है। टाइमिंग आप देख रहे हैं, टाइमिंग देख रहे हैं, 10 AM जी सर। टाइमिंग मैच कर रही है, डाइवर्जेंस मैच कर रही है, उसके बाद एलजी मैच कर रही है। सारी चीजें क्या बता रही है कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है। और इसी को अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे लेके आऊं, तो आप, कितनी बड़ी मूव है ये तो। और वीडियो आप वापस से रिपीट करिए, और इसके लिए ही अपने गैपिंग भी किया था। देखो कितनी बड़ी मूव है ना। लगभग लगभग 600 पॉइंट्स, 600 से लेकर 600 पॉइंट्स की मूव है ये। ठीक है। नैस्डैक 100 में या यूएस 30 में, यूएस 30 में तो खैर बड़ी मूव होगी। बस नेस 100 में जो है 600 पॉइंट्स की मूव है। यानी एक लॉट पे आपने $600, $600 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, $6000 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल होता है। अभी विपिन भाई समझ में आ गई आपको? विपिन हाँ भाई, सर। हाँ सर, थोड़ी क्लियर हुई? थोड़ी आई है सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सर। वीडियो आप रिपीट करना। और जो स्टार्टिंग सेशन वाली थी ना, उसमें सारी चीज़ मैंने कवर भी करी है। यस सर। नहीं, ये हाँ आज ही का जो कंसेप्ट है ना, उसको देखना पड़ेगा एक बार वापस से सर। हाँ हाँ हाँ, देखना पड़ेगा। और इसमें उसके बाद, एक एक डाउट आ रहा है सर बस। हाँ जी, ये जैसे अपन डाइवर्जन तो ऊपर भी मिल रहा है अपने को, नीचे भी मिल रहा है। हाँ लेकिन मैं देख रहा हूँ US 30 ने एलजी बहुत नीचे ग्रैब करी हाँ। है ना? तो अपने को किस में लेना चाहिए, ऊपर वाले में लेना चाहिए ट्रेड कि नीचे वाले में? नहीं, डायरेक्शन के साथ लेना चाहिए ना। इसी नहीं नहीं, इसी US 100 पे जाएंगे कि US 30 पे जाएंगे? क्योंकि एलजी तो US 30 ने अच्छा करी अच्छा है अच्छा ज्यादा। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, तो इसमें क्या है, जो लिक्विडिटी जिसकी जाती है ना, उसको उसको उसकी तरफ हम लोग ट्रेड लेते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी जिसकी आपने जाती बॉक्स है। बॉक्स ऊपर वाले पे बनाया है, लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग नीचे वाले ज्यादा एलजी लिया हुआ है उसने। हाँ, डाइवर्जेंस तो नीचे वाले पे, नीचे वाले ही एलजी करे हुई ना। यानी ओके। जिसकी जिसकी जिसमें डाइवर्जेंस की मिसमैच होगी ना, जैसे कि ये वाली अपसाइड जा रही है, डाउन साइड हो रही है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है ये वाला थोड़ा ज्यादा ही मैनिपुलेट हो गया है, डाउन साइड वाली, US 30 वाली। तो अपने ओके। को जिधर ज्यादा मैनिपुलेशन दिखेगा ना, उधर ही अपने को एंट्री मारना है। ओके, तो फोकस फिर US 30 पे करना है, इस वाले US 30। डाइवर्जन की केस की हाँ बात जी, कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। ओके सर। हाँ। और सवाल आते रहेंगे, जो भी सवाल आएंगे आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। संडे को हम लोग वापस सेशन रखने वाले हैं। तो वापस सबों को एक हफ्ते का समय मिल जाएगा, 4 से 5 दिनों का, जितनी आप लोग वीडियो देख पाए आप लोग करिए। और ठीक है। और
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीजें हमेशा दिखेगी, लेकिन आपको मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। ये देखो वापस से मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, ये पीएम सेशन का है ना, ये पीएम सेशन का है। देखो अप साइड की मूव बहुत बड़ी नहीं हुई है, लेकिन डाउन साइड की मूव बहुत बड़ी हो गई है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मार्केट की स्ट्रक्चर को समझेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर के बहुत सारे नाम हैं, नाम के चक्कर में फंसना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को सिर्फ पता करना है मार्केट का डायरेक्शन। मार्केट जब भी डायरेक्शन में मूव करता है तो हमेशा एएमडी साइकिल को फॉलो करता है, पावर ऑफ थ्री। यानी कि पहले मार्केट लिक्विडिटी एएमडी एक्युमुलेशन करेगा, और उसी के साथ साथ वो मैनिपुलेट करता है मार्केट को, एलजी ग्रैब करता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। अभी इसी चीज को कंफर्मेशन कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे, जब हमें डाइवर्जेंस दिखे, ठीक है। और मैं हमें वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि तीन अलग अलग चीजें भी अलग अलग काम करती है। मार्केट स्ट्रक्चर भी काम करती है, एएमडी भी अलग काम करती है, और डाइवर्जेंस भी काम करती है। लेकिन हमने अगर तीनों को कंबाइन कर दिया तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी लेवल जो है आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इसके बाद भी कोई सवाल आपके हैं तो करिए, क्योंकि आज तो बस इसी टॉपिक पे फोकस करना था, क्योंकि संडे को हम लोगों ने बात किया था ना कि ये वाली चीजें थोड़ी डिटेल में डिस्कस करनी। और ऐसे भी मैंने जी बोला था सर। कि 20% कंटेंट जो है अभी अभी कवर करना बाकी है, तो ये लास्ट वाला जो सारी चीजों को असेंबल करना था वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कैसे करना है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले तो सकते हैं, इसका क्योंकि मतलब सर यही हुआ। जी हाँ, सर, इसका आप मतलब लोग यही हुआ चाहें कि तो जो अभी तक। जी सर, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी कभी रिकॉर्डिंग जो होती है प्रोसेस नहीं हो पाती, जैसे संडे वाली रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं आ पाई, वो क्लाउड पे ही रिकॉर्डिंग होती है ना, सेव, किसी कारण से शायद वीडियो लंबी हो गई थी, इस कारण से नहीं हो पाई। तो आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाएं, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं लेता हूँ। अभी आपने सर ये थोड़ा सा पीछे मार्क किया था ना, हम्म। बाई साइड और सेल साइड का, हाँ जी। एलजी, वो भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट उसको लेते। स्ट्रक्चर का जी। स्टार्टिंग से हम लोग एक ही चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी नई चीज है मैंने ऐड नहीं किया है। बस अलग अलग स्टेप बाय स्टेप मैंने एक ही चीज को कवर किया है। अभी मैं बोल सकता हूँ कि हमें आज की जो सेटअप मैंने बताया, इसी सेटअप के तक आपको लाना था, और इसके लिए तीन अलग अलग स्टेप्स थे, उसको हमने अलग अलग सेशन में कवर कर लिया। आज हमने सब सारी चीजों को कंबाइन कर दिया है। थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम अभी भी आएगी सीखने में मार्केट में, तो थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ों को एडजस्ट होने में, सीखने में, समझने में। और सबसे काम की बात है कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको मार्केट में ट्रेड अच्छे दिलाएगा। अगर आपने सिर्फ चार्ट को देखकर बिना सोचे समझे ट्रेड लिया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। जब तक आप पूरी तरह से बैक टेस्ट कर नहीं लेते, सिस्टम को अच्छे से समझ नहीं लेते, तब तक मार्केट में आपको थोड़ा इंतजार करना है। यानी कि दूसरे जो सेटअप जिस पे आप पहले से वर्क कर रहे हैं उस पे ही वर्क करना है। यानी कि जितनी चीजें पहले हमने डिस्कस करी है मार्केट स्ट्रक्चर, उस पे भी आपका ट्रेड बन रहा है। एएमडी जो है वो भी, उसमें भी मार्केट ट्रेड दे रहा है, और जो डाइवर्जेंस सीखा है उस पे भी मार्केट ट्रेड दे रहा है। आज की जो सेटअप है उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर लो, 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने, उसके बाद आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सर इसमें सर एक चीज जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप उसको करेक्ट हम्म कीजिए, कि हायर टाइम फ्रेम पर जो भी डायरेक्शन हमको मिल रही है, ठीक हम्म है, हम्म चार्ट पर हायर टाइम फ्रेम पर जो डायरेक्शन हमको मिल रही है, हम्म उसके अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर ये सारी चीजें हमको चेक करनी है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट विद हाँ, डाइवर्जेंस, विद डायवर्जेंस। है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल।
ठीक है। और ये चीजें जो है हर हर समय आपको देखने को मिलेगी। हर मार्केट में अगर आपने ये वाली जो लेंस लगा ली, तो फिर आपको हर जगह पे ये चीज दिखेगी। देखो आप अप साइड देखेंगे, कुछ भी कोई डाइवर्जेंस अप साइड में नहीं बन रही, बट डाउन साइड में बन रही है। ठीक है। जी जी जी। लोग बोलते हैं कि चार्ट जब प्रिंट हो जाती है तो बताना आसान होता है, लेकिन बात यह है कि हम लोग फिर सीखेंगे कैसे? चार्ट प्रिंट होगी जी जी तभी तो सर। सीख पाएंगे ना। जी जी जी। तो इसका मतलब सर एक ये भी हुआ कि केवल डाइवर्जेंस के बेस पर ही ट्रेड नहीं मारना है। डाइवर्जेंस केवल हमारा ट्रेड को कंफर्म करेगा। आ, नहीं नहीं, इसको हाँ कुछ मैं इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले अलग अलग भी चीजें काम कर रही थी। जैसे पहले हमारे जी पास जी जो मॉनिटर आया करता था तो सीआरटी मॉनिटर आया करता था। बाद में जी जी हमारे जी। पास एलईडी कैथोड मॉनिटर, रे था जी। हाँ एलसीडी एलसीडी मॉनिटर आ गया। फिर उसके जी बाद जी। एलईडी मॉनिटर आ गया। उसके बाद वापस से क्यू एलईडी मॉनिटर आ गया, है ना। तो अब कहने का मतलब है कि आप चीजों को, सेम चीज को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस तरीके से चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से यूज किया, कंबाइन करके यूज किया, तो आपका जो आपकी जो मेहनत है ना, वो कम लगेगी। एक्यूरेसी बढ़ेगी जी। आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ट्रेड आपको कम जी मिलेंगे, तो जी। जाहिर सी बात है थकान कम होगी। हम्म। ठीक है। ठीक 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 है, बढ़िया सर। ये चीज ठीक है। तो ये फाइनल सेटअप है आपका। इस पूरे W9 जो सेटअप है, इसका ये फाइनल सेटअप है ये। और इसमें सेशन जो है, सेशन भी ऐड होंगे ही, पहले से आपको पता है। सेशन भी ऐड होने वाले हैं। डेली का जो से एक डेली का मैंने जो बताया था वो भी इसी में कंबाइन हो जाएगी। डेली वाला भी आपको सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है। और डायरेक्शन पता करना ओके। बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं। डायरेक्शन डेली आपका मार्केट डेली का का पता हो बेसिस। गया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एलजी होनी चाहिए। एलजी जिधर हो रही है हम्म। उसी के सपोर्ट में डाइवर्जेंस बनना चाहिए। बस इतनी इतनी छोटी सी स्टोरी है ये। इस छोटी सी स्टोरी को पूरा करने में हम पूरा एक महीना हमें लगा। तो क्या मेरा एक सवाल है सबों से, बस ऐसे ही कुछ बहुत ऑफिशियल सवाल नहीं है। क्या हम लोग इसी एक सेशन में इन सारी चीजों को कवर कर सकते थे? कर तो सकते थे, लेकिन उसमें जो मजा नहीं आता। नहीं नहीं, मतलब अगर मैं आपको ये बोलता, जैसे आज की वीडियो आपको मिलेगी, रिकॉर्ड अगर हो गई, तो रिकॉर्ड तो हो रही है ऐसे, मिल गई अगर, उसके बाद आप खुद से सवाल कर सकते हैं ना कि मुझे सिर्फ इतना ही सीखना था और इसके लिए हमें पूरा एक महीना लग गया। तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी ऐसा लगता है जब चीजें हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो। लेकिन स्टार्टिंग में पता नहीं ये समझ नहीं में सर, आती या नहीं वो आती। लग रहा है आज समराइज हो गया, वो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो पीछे सेशन जो भी दोबारा देखेंगे ना, जो हम्म हम्म आपके 9 क्लासेस हैं, जो सारी चीजें हैं, हम्म उसमें हम्म। डिटेलिंग बहुत है अंदर, बहुत डिटेलिंग है अंदर। हाँ, वो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मैं तो कम से कम वक्त में कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब एक एक जो सेशन है ना, ये सब सारी जो स्ट्रेटजी है, पूरे एक एक साल में कवर की गई है। ठीक है। पूरे एक एक साल में कवर की गई है। और एक एक वीडियो जो है, एक एक टॉपिक पे दो दो ढाई 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 घंटे की रिकॉर्डिंग है। तो खैर उतनी चीजें तो डिटेल देना जी मुश्किल है। जी। और ये स्टोरी जो स्टार्ट हुई है 2016 से, 2016 से मैं इस पे काम कर रहा था, मतलब हमारी लर्निंग जो है एम एसएमसी में 2016 से स्टार्ट हुई। धीरे 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 चीज़ों को हम लोगों ने समझना चालू किया। एक्चुअल में क्या चीज़ें जो समझ लेता है तो मार्केट में काम करना तो स्टार्ट नहीं होता ना, उसमें भी समय लग जाता है। तो जी। सेम चीज़ें आप लोग के साथ ये भी तो हो मैंने आपको सकती है। कल भी बोला ही था, कल मैंने आपको कि आप टॉपिक तो दो ही तीन है। जैसे हम्म कि डेली कैंडल को मार्क करना, हम्म उसके उसके कैंडल के सेंटीमेंट्स पर हम्म बेस एक स्ट्रेटजी है। दूसरा हम्म ये आपका डाइवर्जेंस के बेस पे स्ट्रेटजी है। बट उसके अंदर हम्म, जो डिटेलिंग है वो बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ब्रॉड है वो। उसमें हाँ। आपने पेयर भी तो देखिए ना, कितने सारे करेंसी पेयर हो गए। हम्म इंडियन मार्केट का भी इसमें इंडेक्स हो गया था इतने उसमें। इतने में पूरी की पूरी आपकी जो ट्रेडिंग क्रिप्टो जो भी हो गई थी। हाँ ट्रेडिंग जो ये है ना, ट्रेडिंग जो बिजनेस है आपका ना, वो इसने में कवर हो जाएगा। अभी देखो आपसे बात करते हुए मैंने एक और डाइवर्जेंस ढूंढा। तो ये कोई जी जी फिक्स जी। रूल नहीं है कि आपकी इसी रेंज पे कर सकते हैं आप ये वाली भी पूरी तरह से वैलिड है ना। ये भी जी पूरी तरह से बिल्कुल है। वैलिड है। 1 घंटे की चार्ट है, और लगभग लगभग शायद पूरे 1 महीने की 2 महीने की रेंज है ये।
आप बस इस सेटअप पे आप फोकस करिए। किसी सेटअप की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जितनी चीजें आप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं ना, सब इसके अंदर में ही आ गया। मार्केट में आपको क्या, कोई क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, एंट्री कहाँ करना है ये हम्म। बताएगा। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना है, और ग्रुप में आप लोग शेयर करिए, आप आपस की चार्ट शेयर करिए। उससे क्या होगा, दो एक दूसरे की को मोटिवेशन भी मिलेगा, लर्निंग भी मिलेगी। और कभी कभी मैं भी चार्ट पे रिप्लाई कर ही दिया करता हूँ। तो मूर्ति भाई नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको। संडे संडे की अच्छा सर, डिस्कशन एक तो काफ़ी चीज। अच्छी थी, जी सर। लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब बोलिए। रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब रिकॉर्ड होना है या सर लॉस्ट हो हाँ, गया डाटा? नहीं नहीं, एक्चुअल में वो वीडियो बहुत बड़ी बन गई थी ना, 3 घंटे की बन गई थी। तो मुझे लगा अच्छा। क्लाउड, जो जूम की जो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसिंग, उसमें कुछ पता नहीं, कुछ सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अच्छा, मेरा डाटा ही लॉस्ट हो गया वो। हाँ, डेटा लॉस्ट हो गया, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के बाद तो तो मेरे पास मेल आता है ना कि आपका रिकॉर्डिंग हो चुका है। लेकिन मेरे पास कोई मेल नहीं आया, तो मैंने आज मॉर्निंग में वापस चेक किया तो देखा कोई डैशबोर्ड में कुछ फाइल ही नहीं पड़ी। तो तो एक चलिए, कारण हो दिमाग में है तो फिर। एक कारण हो सकता है कि वो वीडियो लंबी बन गई होगी। 3 से 4 GB की फाइल बन जाती है कभी कभी। तो ये भी होती है प्रॉब्लम। सर, एक एक चीज इसमें ध्यान आ रहा है, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपने शायद सेवेंथ क्लास, सेवेंथ वीडियो है आपका, उसमें ऐसी आपको होमवर्क में कुछ दिया था इसमें, ठीक है? तो आपने हाँ, डीएक्सवाई के साथ इसको कंपैरिजन बताया था कि आप ये करिए इंडेक्स को, US 100, US 30। तो ये डीएक्सवाई के साथ क्यों कंपैरिजन करना है? ये तो करेंसी पेयर नहीं है। नहीं नहीं, DXY के साथ भी ये डाइवर्जेंस बनाता है। सेम चीजें बनती है उसके साथ भी। हाँ। मतलब ये नहीं डिफरेंट नहीं, तो डिफरेंट मेरा मेरा डिफरेंट डिफरेंट जी जी जी। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है कि आप DXY के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ट्रेडिंग होने वाले दो पेयर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, फॉरेक्स पेयर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपके ऑप्शन दिए आपको, कि आप अगर आप US 100 या US 30 में आप कंपेयर कर रहे हैं, कोई सेटअप नहीं मिला, आपने तुरंत DXY लगाया, हाँ। उसके अंदर कंपेयर कर लिया, वो चेक कर लिया। ठीक है। अभी इसके इसके अंदर आपको सेटअप नहीं मिल रहा है, फॉरेक्स वाले पेयर के साथ आपने कंपेयर कर लिया। तो नहीं, एक्चुअली डीएक्सवाई सर तो यूएसडी का इंडेक्स है ना, जिसको यूएसडी का जो भी इंडेक्स है, उसकी हम्म, मूवमेंट, यूएसडी की मूवमेंट के लिए वो इंडेक्स है। नहीं नहीं नहीं, और इसके यूएस इसके हंड साथ भी कंबाइन अच्छा। कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। डॉलर तो हर जगह पे है ना, इसमें भी डॉलर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। यही मेरा मतलब पूछने का था कि मतलब हाँ। इसके साथ आपने कंपैरिजन के लिए उसमें बोला था, तो हम्म। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें पूछ। ओके, नहीं नहीं नहीं, इसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, और आपको नोट कहीं कर लेना चाहिए कि आपको इन सब की बैक टेस्टिंग करनी है अलग अलग टाइम में, तो आप तब चीज़ों को थोड़ा समझ पाएंगे। ठीक है ना। आप लोग वीडियो वापस से आप लोग देखना, और फिर संडे को वापस से डिस्कशन कर लेते हैं इस पे, एक फाइनल डिस्कशन। ठीक है, जो लोग सेशन में नहीं आए उनको भी वीडियो में दे ही दूंगा, तो चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। ठीक विपिन है। भाई चले गए? हाँ, लोग निकल रहे हैं क्योंकि 9 बजने वाला, 1 घंटे सबके हो गए। और मैं भी सोचता हूँ ना अच्छा, कि एक घंटे। एक घंटे काफ़ी है, 1 घंटे में लोग जो चीज़ समझना होता है समझ जाते हैं, फिर बाद में तो फिर क्या लोग थकने भी लगते हैं ना। जी तो सर, जी सर। हर्षित भाई से एक बार पूछ लेता हूँ मैं। हर्षित भाई, ओके है ना सब कुछ? और कोई हाँ सवाल है? सर, अब नहीं नहीं सर, अभी के लिए आप क्लियर है वीडियो मैं। देख लेना, नेक्स्ट सेशन जो है संडे को जी, होने वाली है, तो जो भी सवाल होंगे संडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऐसे तो सवाल होने नहीं चाहिए। बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल बैक सर। टेस्टिंग ना किया हो, वीडियो अगर नहीं देखा हो, लाइव सेशन अटेंड ना किया हो, तो ही प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज चीज़ें तो सिंपल जितनी हो सकती थी मैंने रखी है। आज तो मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया, क्योंकि ये पहले से हमने डिस्कशन सबका कर रखा था। ठीक है ना। तो आज इतना ही रखे सेशन को। अच्छा हाँ सर, चल चलते एक और। हाँ। क्रिप्टो हम्म, करेंसी को भी क्या डीएक्सवाई से कंपैरिजन किया जा सकता है क्या? हाँ, कर सकते हैं। ओके। है ना। हर्षद भाई नोट करो। है ना। कर हाँ, मैं सकते तो, हैं। मेरा तो ऑलरेडी बीटीसी चल रहा है तो वही देख रहा हूँ फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली सर ने वो बीटीसी और इथेरियम में बताया था ना, हाँ हाँ। तो डीएक्सवाई के साथ भी एक मतलब अगर कर सकते हैं तो।
मैंने जी इसलिए बिल्कुल। पूछा मतलब आपसे कि अगर आपने ये कहा है कि कर सकते हैं तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने तो इसका बैक टेस्ट किया तभी आप इसका रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही। नहीं नहीं, मैंने जो भी सेटअप आपको बताया ना, जो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट देने वाले सेटअप है, मैंने उसको उस पर बताया, जैसे कि US 100, US 30, फिर DX बाई, US 100, हम्म। US 30, फिर गोल्ड, US DX बाई, उसके बाद यूरो USD। तो जिसकी रिजल्ट अच्छी है ना, उसको फिर हम लोगों ने उसको उसको सिर्फ मैंने बताया, बाकी जितने भी आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। आप बैंक निफ्टी में करें, BTC में करें, जिसमें करना है। ये अभी तक सबसे नहीं कम यूज होने नहीं, जो वाली आप स्ट्रेटजी है। हार्डली आप बोलोगे हम तो उसी को हाँ, करेंगे। नहीं नहीं, ये मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये सबसे कम यूज होने वाली स्ट्रेटजी है मार्केट में अभी। अभी मार्केट में पूरी तरह से ओपन हुई नहीं है ये वाली। तो ये इसकी एक्यूरेसी अभी आपको सबसे अधिक मिलेगी। बाद में जब पब्लिक हो जाएगी हम्म। तो इसकी भी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, है ना। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। बढ़िया सर। तो इतना ही रखें, राजीव जी, हाँ जी। हर्षित भाई। श्योर 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 श्योर। जी सर, जी सर। हाँ जी, ओके ठीक है, संडे को फिर वापस से मिलते हैं अपने सेम टाइम, 2 बजे या 12 बजे, जो भी टाइम था ना अपना। ओके ओके, अच्छा अब सर इसका भी मेरे ख्याल से सेशन खत्म ही हाँ है। हाँ, ये भी खत्म है, संडे को खत्म हो जाएगी ये भी, ओके ओके है ना। ओके ओके सर। अच्छा, ओके सर। ओके ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड ओके नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू।